हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में लिखेंगे इतिहास एक दिन कलम से। मैं दीपक परसर आपको मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैथ में हमारा एलजेब्रा चल रहा था और एलजेब्रा के हमारे 3 पार्ट हो गए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज है पार्ट 4। तो जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उधर उनका लिंक दिया गया है, वहां से पहले उन लेक्चर को वॉच कर लें। पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, वो कंप्लीट हो जाए, फिर सेकंड पार्ट को देखें। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर थर्ड पार्ट को देखें। ये तीनों कंप्लीट हो जाए तब फोर्थ पार्ट पे आना। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सीढ़ी पे। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। अगर डायरेक्टली आप फोर्थ स्टेप पे जाओगे तो दिक्कत होगी। तो जिन जिन स्टूडेंट ने तीनों लेक्चर देख लिए उसके बाद वो पार्ट फोर्थ को मतलब इस वाले लेक्चर को करते हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीक से समझाया है। और डायरेक्टली पार्ट 4 को करते हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो चलते हैं क्लास अपनी क्लास की ओर। उससे पहले एक निवेदन हमेशा हमारा सदैव आपसे रहता है। वो क्या रहता है? अच्छा गाइस, मैं आपको बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। सबसे स्टार्टिंग में बोलता हूँ और सबसे लास्ट में बोलता हूँ। तो एक हमारा निवेदन हमेशा रहता है। वो क्या रहता है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, जिससे जिन स्टूडेंट को इस लेक्चर की आवश्यकता हो उनको हेल्प मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जितने वीडियो हमारे अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप अभी वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरना वीडियो को वॉच करें। उसके लास्ट में आप देखें कि ये वीडियो लेक्चर हमारे लाइक करने लायक है तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना समय गवाए। चलो गाइस, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है 2x प्लस के 1/3x इजिकल टू, वैल्यू दे रखी है 3 और वैल्यू पूछी आपसे 4x² प्लस के 1/9x² की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, बनाओ उस वाले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन यहां पर दे रखा है। वो क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 7x माइनस के 1/2x इजिकल टू माइनस के 5 और वैल्यू आपसे पूछी है 49x² प्लस के 1/4x² की वैल्यू आपसे पूछी है। ये दो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाइएगा इस। तो गाइस, ये दो क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन करे होंगे, लेकिन अपने इन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। दो गाइस, ये क्या दे रखा है 2x प्लस 1/3x बराबर 3 दे रखा है और दूसरा और वैल्यू पूछी है 4x² प्लस 1/9x² की वैल्यू पूछी है। ऐसे ही आप सेम कंडीशन का देखो, ये क्वेश्चन है 7x माइनस 1/2x की वैल्यू दे रखी है -5 और आपसे वैल्यू पूछी है 49x² प्लस 1/4x² की वैल्यू पूछी है। तो इन वाले क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? अगर इसको तो देखा जाए कि सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया था कि कोई वैल्यू देता है तो स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर अच्छी तरह कंप्लीट किया है तो वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूं उनको। ठीक है ना? और आप इसको देखो, गहरी नजरों से देखो, जस्ट इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है गाइस। अगर मैं 2x का स्क्वायर करता हूं तो 4x² आता है, अगर मैं 3x का स्क्वायर करता हूं तो 9x² आता है। तो जस्ट इसका स्क्वायर है और स्क्वायर निकालना मैंने बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। ठीक है ना? अब ये फोर्थ लेक्चर है, लेकिन अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया, फिर ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, तो कोई ना कोई तो बात होगी। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। पहले इसका बेसिक देखो, बेसिक क्या कहता है। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट जिनको रटा दिया जाता है, क्या रटा दिया जाता है कि ये वैल्यू दे दी होती है और स्क्वायर वैल्यू पूछता है तो क्या करते हैं, इसको तो वो पी मान लेते हैं। वो डायरेक्टली क्या करते हैं, p² या तो -2 या +2, ये कंडीशन होती है। ठीक है ना? ये कंडीशन होती है जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरह समझाया था। ठीक है? अब जो रटते हैं वो ये कर जाते हैं, वो क्या कर जाते हैं, जस्ट इसका स्क्वायर हो रहा है तो डायरेक्टली इसका आंसर दे जाते हैं। क्या दे जाते हैं? 3 का स्क्वायर 9। और तो वो ध्यान रखना, प्लस माइनस डिपेंड करता है इस पे।
क्योंकि जो स्क्वायर पूछता है वो 95% आपसे प्लस में पूछेगा। और ये प्लस में क्यों आता है मैंने बाकायदा आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाया है। क्योंकि जो कंसेप्ट बनता है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनता है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बनता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप देखोगे, चलो मैं एक बार दोबारा लिख के दिखा देता हूं। यहां पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है गाइस, तो क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर देखा जाए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो मेन चीज ये है, चाहे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। बस साइन में जो चेंजिंग आती है वो किस में आती है गाइस, यहां पर आती है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस वाले में प्लस आ जाता है 2ab और माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाता है। लेकिन ये दो आप देख रहे हो उसको, ये हमेशा क्या रहते हैं, प्लस में। तो ये कॉन्सेप्ट गाइस यहां पर आता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बाकायदा अच्छी तरह समझा दिया है और मैंने आपको ये भी बताया कि 95% वो ऐसे ही देगा प्लस में, 5% वो हो सकता है कि माइनस में दे। तो माइनस का भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। ये नहीं कि आपको वाला 95% वाला ही करा दूंगा, 5% वाला भी कराऊंगा और शायद हो सकता है मैं इसी लेक्चर में कराऊं। तो देख लेना, समझ लेना। तो वहां पर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट को रटा दिया जाता है कि पी स्क्वायर प्लस 2 या माइनस 2 होता है। ठीक है ना, डिपेंड किस पे करता है, इस पे करता है इसका कंडीशन। ये हमेशा प्लस में पूछता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह समझाया है। तो डिपेंड करता है, अगर प्लस का दे रखा है तो पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, अगर ये वैल्यू माइनस में दे रखी है तो प्लस 2 हुआ। ये हमेशा क्या पूछेगा, प्लस में पूछेगा। ये कंसेप्ट लगेगा तो प्लस में पूछेगा ये ऑलवेज। ठीक है ना, अगर प्लस दे रखा है तो माइनस 2 होता है और माइनस दे रखा है ये वाला कंडीशन तो होता है प्लस 2। तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस के 2, तो आंसर दे जाते हैं 7। आंसर कितना दे देते हैं, 7, जो कि बिल्कुल गलत होता है। क्यों गलत होता है, इसका कंडीशन कंसेप्ट समझने के लिए कोशिश करें। पहले बेसिक देखें इसका, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया है पहले इसका बेसिक समझना, फिर इसका कंसेप्ट समझना, उसके बाद डालिए अपने को स्मार्ट मेथड लगाना। वो कंसेप्ट से रटना कुछ भी नहीं है, समझो बेसिक समझो। मेरे पास दे रखा है 2x प्लस 1/3x और बराबर कितना दे रखा है 3। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं दोनों पक्षों को वर्ग कर सकता हूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूं। वाई लैंग्वेज लेके चल रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में कुछ भारतीय हैं और कुछ इंडियन हैं। तो देखिए, तो ये मैं इसको ये टर्म को मैंने यहां पर ले लिया। ये दे रखा था 2x प्लस 1/3x और बराबर 3। मैं दोनों पक्षों को वर्ग कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर सकता हूं। करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो खुल रहा है, खोलो उसको। a का स्क्वायर 2x का स्क्वायर करो तो 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और x स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 1/3x, बराबर कितना है 3 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 9। कोई दिक्कत यहां पर, सही है। अब इसको देखो, अब अपने को कौन किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए जो कि ये रही, ये वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू चाहिए तो इसको एक तरफ रखो भाई, सबको दूसरी तरफ भेज दो। तो अपने को ये उधर भेज देते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं कि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बात सही है ना। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, मतलब 4/3 और 4/3 को उधर भेजो, ये प्लस में उधर किसमें चले जाएगा माइनस में। तो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर 9 माइनस के 2 दूनी 4/3, यही आएगा। सही है नहीं सही है, ये हमारे पास आ जाएगा। और उसको और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 नाम 27, 27 माइनस के 4, और जब 27 में से 4 माइनस होंगे तो कितना बचेगा आपका 23/3। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 23/3। ये इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। समझ में दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, ये इसका बेसिक था। अगर बेसिक भी अगर आपको आता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो उसमें भी आप टाइम बचा सकते हो और आंसर एक्यूरेसी के साथ 100% सही लगा सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया बेसिक अपने को नहीं लगाना, पहले आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। चलो इस वाले को और देख लो। ऐसे ही मैं अगर इसका बेसिक देखें, पहले इसका बेसिक देख लो, फिर इसको डायरेक्टली कैसे करोगे विद इन सेकंड में, चुटकियों में आंसर कैसे दोगे ये मैं आपको बताऊंगा। पहले इनका बेसिक देख लो। इस वाले का देखो, अगर हम इसका बेसिक लगाते हैं गाइस, ठीक है, इसका हम बेसिक लगाते हैं तो बेसिक क्या है इसका 7x
माइनस के 1/2x बराबर कितना दे रखा, माइनस के 5। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी है। जो स्टूडेंट ने रटा है उन्हें मालूम है जस्ट इसका स्क्वायर हो रहा है, इतना उनको ध्यान है। उन्होंने रटा है पी स्क्वायर पी है तो +2, पी स्क्वायर -2, जब डायरेक्टली क्या करते इसका स्क्वायर करते। और उन्हें ये भी मालूम है कि माइनस दे रखा तो +2 होगा और प्लस दे रखा तो -2 होगा। इतना तो उन्हें अच्छी तरह पढ़ लिया, उन्होंने मेहनत तो पूरी करी है, लेकिन उनको जो चीज बताई गई है, जो चीज दी गई है, वो चीज तो करेंगे वो, ठीक है ना। तो वो क्या करते जस्ट इसका करते -5 का स्क्वायर करते और यहाँ पर माइनस दे रखा तो +2, क्योंकि कंडीशन प्लस माइनस किस में होती है गाइस, इसके हिसाब से होती है। ये ऑलवेज किस में पूछेगा, प्लस में, जब ये कंसेप्ट लग रहा है तो, ठीक है ना। माइनस में कब पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सब्र करें। तो वो क्या करते 5 का माइनस का स्क्वायर तो प्लस में हो जाता, 5 का स्क्वायर 25 कर देते, 25 + 2, तो राइट आंसर दे देते वो 27, जो कि गाइस गलत होता, जो कि आंसर क्या होता, गलत होता। सही क्या हुआ जी समझो, पहले इसका बेसिक समझो। दोनों पक्षों को यहां पर ही वर्क कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है गाइस, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, और अब माइनस है तो माइनस के 2a भी होता है। 2a की है क्या 7x और b की क्या है 1/2x बराबर माइनस का स्क्वायर कभी करोगे, क्योंकि माइनस तो माइनस एक ऐसी वैल्यू है, माइनस की पावर अगर आप सम लेते हो मतलब इवन, तो वो किस में निकलती है गाइस, प्लस में निकलती है। और माइनस की पावर अगर विषम लेते हो आप मतलब ऑडेड, तो वो किस में निकलती है गाइस, माइनस में निकलती है। तो ये माइनस की पावर सम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे डायरेक्टली प्लस में आएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है गाइस 25। बात सही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गाइस आप देख रहे हो, इसे भी गहरी नजरों से देखो, अपने को ये वैल्यू तो चाहिए, अब ये वैल्यू चाहिए ये, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए उसको एक तरफ रखो भाई, इसको दूसरी तरफ भेज दो, तो इसको उधर भेज देते हैं। तो हमने देखा कि x से तो x कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बस सही है ना, सही है। तो 7 बचा, अब माइनस के 7 उधर किस में चले जाएगा, प्लस के 7, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी गाइस 25 तो बाहर पहले से ही है, माइनस के 7 बचा ओनली, -7 उधर किस में चले जाएगा गाइस, +7 में जाएगा, और 25 साथ कितने होते हैं गाइस 32। ठीक है, तो ये इनके राइट आंसर होंगे। इन वाले ये मैंने बेसिक बताया, पहले बेसिक समझ लो, फिर इसका डायरेक्टली कंसेप्ट और स्मार्ट मेथड क्या होता है ये मैं समझाता हूं। इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट करो। तो देखो गाइस ये इसका बेसिक था। बेसिक से देखो, अगर आपका स्पीड अच्छी है, अगर आपको बेसिक भी मालूम है, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और जल्दी आंसर दे सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया मैं बेसिक बताऊंगा अवश्य, लेकिन अपने को एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ना ही ऐसे करना। बस इनके आंसर लिख देता हूं जैसे आपको दिक्कत ना हो। इस वाले का आंसर आया है 23/3, 23/3, और इस वाले का जो आंसर आया है वो क्या आया गाइस 32। अब इनको रफ कर देते हैं। इसमें एक चीज, चलो कोई दिक्कत नहीं, रफ कर देते हैं। इसको भी रफ कर देते हैं, ये बेचारा क्या करेगा यहां पर, इधर भी रफ कर देते हैं। देखिएगा अब इसको डायरेक्टली कैसे करना है, कैसे एग्जाम में कैसे इसको डील करना है, कितनी जल्दी इसका आंसर देना है, ये देखना समझना। दो गाइस हम जानते हैं जस्ट इसका स्क्वायर तो है। अब हम उसमें क्या करते थे, छोटा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि x + 1/x बराबर आपको 3 दिया होता था गाइस, सही है, और आपसे पूछता था x स्क्वायर प्लस के 1/x², ये वैल्यू पूछता था। जैसे कि आपको दिया होता था x - 1/x बराबर दिया होता था 4, आपसे पूछता था x² प्लस के 1/x²। अब ये गाइस ये क्वेश्चन पूछता था, तो आप डायरेक्टली कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था कि ये होता था p, तो p² या तो +2 या -2। और तो ध्यान रखना, ये कंसेप्ट तो ऑलवेज प्लस के लिए होता है, तो ये प्लस या माइनस में देगा, ये कंडीशन प्लस या माइनस में देगा। अगर प्लस का देता है तो -2, और माइनस देता है तो +2। और यहाँ p के स्थान पर क्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और -2, तो इसका आंसर आ जाता 7।
यहाँ पर पी के स्थान में क्या 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस 2, तो इक्वल टू आंसर आता 18। ये इनका राइट आंसर होता। ठीक है ना, ये मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। ये आता क्यों, मैंने ये भी आपको समझाया था। लेकिन गाइस अब अपने को तो ये डील करना है ना, अपने को ये सॉल्व करना है। ये तो हम बड़े इजीली सॉल्व कर देते हैं, लेकिन अपने को ये सॉल्व करना है। और इस तरीके से हम जस्ट अभी ऐसे कर रहे थे, -2 ये +2 कर रहे थे, तो उससे आंसर हमारा गलत आ रहा था। गलत क्यों आ रहा था ये समझना। दो गाइस ये 2 नहीं है, इसको आप देखोगे 2 है, लेकिन ये 2 नहीं है। आपकी नजरों में 2 है, लेकिन मेरी नजरों में 2 नहीं है, 2ab है। अब a के स्थान पर क्या है गाइस, x है, और b के स्थान पर क्या है गाइस, 1/x है। बात सही है ना, सही है। इस वाले को देखो, मैं आपको दिख रहा है ये 2, बट गाइस मुझे 2 नहीं दिख रहा, मुझे कुछ अंदर से और कुछ दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है, ये 2ab होता है, क्योंकि आप देख रहे हो 2ab होता नहीं होता, देखो, और ये उधर जाके प्लस या माइनस में होता है। बात सही नहीं, सही है। तो 2ab ये होता है, तो 2 है यहाँ पर, a भी और है। a के स्थान में क्या है गाइस, x है, और b के स्थान में क्या है गाइस, 1/x। और यहाँ पर आप देखोगे मैं ओनली 2 क्यों लिखता था, मैं ओनली 2 क्यों लिखता था, क्योंकि गाइस x से x कैंसल आउट हो जाता था 2, तो बचेगा क्या, 2 बचता था। इसलिए फॉर्मूला ये रटा दिया जाता था, या तो +2 होता है या -2 होता है। देखिए वास्तविकता देखो, यहाँ पर +2 -2 नहीं होता, -2ab होता है, +2ab होता है। तो ये 2 नहीं होता, ये a भी और होता है। तो a के स्थान पे x होता था, b के स्थान पर 1/x होता था, तो ये कैंसल आउट हो जाती थी वैल्यू, इसलिए हम डायरेक्टली +2 या -2 कर देते थे। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, देख लो, नोट कर सकते हो। ठीक है ना। अब इनको, इस वाले क्वेश्चन को हमें डील करना है तो कैसे करना है, तो गाइस ध्यान रखना, चाहे वो वैल्यू कुछ भी दे दे, जस्ट स्क्वायर है तो आपको बस एक ही चीज करना है, p स्क्वायर या तो -2ab, p स्क्वायर या तो +2ab। ये 2 होता है, लेकिन 2 नहीं होता, इसमें a भी और 4 होता है। अगर a भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 2 लिख दो, या तो +2 या -2। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे नोट, कैसे इन वाले क्वेश्चन को डील करेंगे स्पीड से। देखिए अब जस्ट हमें दिख रहा है ये जस्ट इसका स्क्वायर है, जस्ट इसका स्क्वायर है, तो डायरेक्टली हम वैल्यू निकालेंगे 4x² प्लस के 1/9x² की वैल्यू क्या होगी गाइस, p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब दो प्लस या माइनस होता था, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होता प्लस होता, प्लस होगा, क्योंकि हमें कंडीशन इस पर फॉलो होती है। अगर यहाँ पर प्लस का तो माइनस होगा, माइनस का तो प्लस में होगा। फर्स्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझा दिया। 2 a भी और होता है, a के स्थान में क्या है गाइस 2x है, b के स्थान में क्या है गाइस 1/3x है। ठीक है ना, x से x कैंसल आउट हो जाएगा, 2 दूनी होते हैं 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, और 2 दूनी 4/3, उसको सॉल्व करोगे गाइस तो 3 नाम 27, 27 में 4 जाएंगे तो 23/3 इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। अब देखो कितना जल्दी इसका आंसर आ गया, और वो भी कॉन्सेप्ट से, रटना कुछ भी नहीं है, कितना जल्दी आंसर आ गया। सही है नहीं सही है। तो इस तरीके से इस वाले को डील करते हैं, इस वाले को डील करते हैं। तो पहले तो गाइस ये देख लेना जस्ट इसका स्क्वायर है कि नहीं है, जस्ट इसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल सेम स्क्वायर है। तो डायरेक्टली हम इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जस्ट इसका स्क्वायर करेंगे 7x² प्लस के 1/4x² की वैल्यू क्या होगी गाइस, इसका स्क्वायर p का स्क्वायर होता है गाइस। अब +2ab या -2ab, यहाँ पर माइनस दे रखा तो प्लस के 2, और a के स्थान पर क्या 7x दिखाई दे रहा है, इधर हो जाता है। ठीक है ठीक है, और 2a के स्थान में क्या है 7x, ये 49 लिखू ना, गलत लिख दिया, ये 4x स्क्वायर, हाँ ये सही है सही है। तो a के स्थान में 7x है, और b के स्थान में क्या है गाइस 1/2x, सही है। तो आप देखोगे 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, x से x कैंसल आउट हो गया, तो अपने पास वैल्यू क्या बची, माइनस का स्क्वायर करो तो प्लस, या 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस के क्या बचा ओनली 7 बचा, 25 साथ कितने होते हैं गाइस 32 होते हैं। तो इनका आंसर अब दो कितना जल्दी आ गया, कितना कंसेप्ट से आया, कितना जल्दी आ गया। आपको बेसिक बिल्कुल नहीं लगाना है, बेसिक बस मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू आई कैसे, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, कोई चीज भी रटनी नहीं है, रटोगे तो दिक्कत आएगी, रटोगे तो दिक्कत आएगी। मैं विदाउट फॉर्मूले सारे क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूंगा, यही नहीं हर चैप्टर को मैं उठाऊंगा विदाउट फॉर्मूले पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो कितना जल्दी आंसर आ गया। अब देखो इसको आप बर्बरिक भी कर सकते थे, इसको आप बर्बरिक भी कर सकते थे, तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना समय लगाया ना। आप बर्बरिक कर लेना तो बहुत जल्दी इनका आंसर दे दोगे। चलो करिए नोट, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बनाएं।
तो गाइज ये दो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले कराए थे उसी रिलेटिव क्वेश्चन है, बस थोड़ा ना अंतर है इनमें। अच्छा गाइज, आपको एक नई चीज इसमें दिखाई दे रही होगी इस वाले लेक्चर में। वो नई चीज क्या है? वो ये चीज है। अब ये हमने क्यों लगाया? क्योंकि ऐसा है कि हमारे पास अभी सिस्टम इतना अच्छा है नहीं है कि बैलेंस, सिस्टम अच्छा नहीं है। सिस्टम लेने के लिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। अभी बैलेंस हमारे पास इतना अच्छा है नहीं है, लेकिन पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। क्लियरिटी पूरी 100% आनी चाहिए। तो आप देख लो क्लियरिटी में पूरा 100% ही दे रहा हूँ। बस दिक्कत क्या आ रही थी, यहाँ पर लाइट आ रही थी। जो इससे पहले 3 लेक्चरों में क्या आ रही थी, ओनली लाइट आ रही थी। लेकिन लाइट में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैं इधर पहले ही एक गोला बना लेता, एक सर्कल बना लेता था, जिससे इधर मैं कोई भी वैल्यू या कोई भी कुछ भी नोट नहीं करता था, मतलब इसको डिस्टर्ब ही नहीं करता था। ये शांति से बैठा रहता था बेचारा। ठीक है, बाकी हर जगह पढ़ा, यहाँ पर जहां जहां ये दिखाई दे रहा व्हाइट बोर्ड, वहां मैं पढ़ाता था। तो आपको क्वालिटी में तो कोई कंप्रोमाइज मैं करता ही नहीं था, चाहे मेरा बैलेंस हो या ना हो। आपकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समस्या जो दिक्कत आएगी वो हमें आएगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने देगी, आएगी। लेकिन फिर भी एक हमारी प्यारी सिस्टर है, उन्होंने बोला कि भैया ये प्रॉब्लम दे रहा है। अब मैं बोला प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? कि बाकी तो सब कुछ फर्स्ट क्लास आ रहा है, क्वालिटी अच्छी आ रही है, लेकिन ये थोड़ा लाइट मार रहा है। तो मैं कह रहा कि लाइट तो मार रहा है, लेकिन नोट करने में क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही है। क्वालिटी में कोई % भी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर ये और सही हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब सिस्टर की बात नहीं मानेंगे तो किन की बात मानेंगे? भाई हैं भैया उनके। तो हमने देखा कि अब इसको कंप्लीट भी, मतलब इसको कंप्लीट भी करना है इस वाले को। अब क्या करें? अब हम सामने वाले लाइट को हटा देते हैं, तो गाइस क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना पड़ता। क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, तो लाइट तो हटा ही सकते हैं। फिर हमने थोड़ा माइंड लगाया, और इंडियन है भाई, इंडियन की पहचान ही है जुगाड़ू। हमने जुगाड़ लगाई, यहाँ पर एक थर्माकोल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा काम हो गया अपना। ये छोटी सी जगह ही तो नहीं लगेंगे भाई, सब जगह लगेंगे। अब लाइट भी आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। चलो शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखो भाई, अब ये 2 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को कैसे डील करोगे? अब आप देख रहे हो क्वेश्चन तो चीज सही है कि एक स्क्वायर पूछा है, लेकिन स्क्वायर में गाइस एक चीज आप जल्दी में एक गलती मत कर देना। मैंने ये क्वेश्चन दिया तो किसी वजह से दिया हो। अब ध्यान रखना गाइस, मैं एक ही जैसे मैं 8 क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे 15 से 18 लेक्चर में पूरा फुल कंप्लीट एल्जेब्रा कराना है, और बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं। मतलब इसको अगर 15 से 18 लेक्चर आप देख लेते हो, फुल कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको इन फ्यूचर एल्जेब्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बीजगणित करने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होगी। इस वजह से अब मुझे अगर मैं एक एक क्वेश्चन को अगर 8 क्वेश्चन बना दूंगा, उन क्वेश्चनों को कराता रहूंगा, तो गाइस समय लगेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूं लेवल को। अब तो ये क्वेश्चन दे रखा है और ये पूछा है, उसने क्या दे रखा है? 2x प्लस 1/7x बराबर 4 दे रखा है, और वैल्यू पूछी है 49x² प्लस के 1/4x²। अब ये वैल्यू पूछी है तो स्क्वायर, गलती मत कर देना। जस्ट आपको स्क्वायर दिखा तो आपने स्क्वायर कर दिया, डाल ली। जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया वैसे आपने कर दिया। हो सकता है उससे आंसर गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए गाइस? है तो स्क्वायर, लेकिन आप देख लो 2x का स्क्वायर 4x² होता है, जबकि यहाँ पर क्या 49x² है। 7x का 49x² होता है, जबकि है क्या 4x² है। मतलब है तो चीज वही, पर जस्ट थोड़ा पलट दिया है। मतलब ये 7 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लेते हैं। समझो, अगर गाइस यहां पर देखो आप, मैं अगर ये आपको दे रखा है 2x प्लस 1/7x बराबर कितना दे रखा है गाइस? 4 दे रखा है। अगर मैं इसमें इस साइड, क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए 7, नीचे चाहिए, यहां पर चाहिए 2, तो 7/2 की मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत। अब इधर मल्टीप्लाई करिए तो उधर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 7/2 से 7/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सेम यही कंडीशन रहेगी। क्योंकि तो वो ध्यान रखना, जो हम करते हैं ना वो क्वेश्चन दो हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो उधर ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। हम डिजाइन कैसे भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं 7/2 की मल्टीप्लाई करी तो उधर भी करेगी, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा तो यही ना, तो कोई चेंजिंग नहीं हुई ना क्वेश्चन में। तो समझो, अब ये क्यों करिए समझना। अगर मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा 7x बचेगा प्लस के। अगर मैं 7/2 की 1/7x से करूंगा तो 7 से 7 का कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 2x बराबर के। और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 4, 2 2 या 4 और 2 7 14। ये आपके आ गया।
7x प्लस 1/2x बराबर कितना आ गया 14। अब देखो, अब जस्ट इसका स्क्वायर है, अब इसका जस्ट इसका स्क्वायर है। अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो भाई इसका स्क्वायर निकालोगे तो 7x स्क्वायर प्लस के 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर के क्या होता है p स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। अब माइनस के 2ab है प्लस के 2ab, तो गाइस प्लस दे रखा है तो माइनस के 2ab इसलिए लगाओ क्योंकि यहाँ पर ab अलग है, इसलिए 2a की क्या 7x और b की क्या 1/2x। आप स्पीड से लगाना, स्पीड से करना, मैं तो आपको समझा रहा हूं बारीक से, समझ में आ गया। तो आप देख रहे हो कि 2 से 2 कैंसल आउट, x से x कैंसल आउट, तो यहां पर क्या बचा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और माइनस के 7, तो जब 196 में से 7 माइनस होंगे तो गाइस क्या बनेगा, क्या बचेगा आपके पास 189 इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। इस वाले क्वेश्चन को देखो गाइस, अब देखो सेम जो कंडीशन थी सेम कंडीशन इधर आई है। आप देख रहे हो तो स्क्वायर रहा है, लेकिन यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4x का स्क्वायर होना चाहिए 16x स्क्वायर, तो वो है क्या यहाँ पर है, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3 का 9x स्क्वायर होना चाहिए, तो वो है इधर, तो जस्ट मत उसमें पलट दिया है स्क्वायर ही, तो उसको पहले सही रूप में बना लो। तो सही रूप में बनाएंगे गाइस, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। जैसे आपको दे रखा 4x प्लस 1/3x बराबर कितना दे रखा 5, मुझे ऊपर चाहिए 3 और नीचे चाहिए 4, तो मैं 3/4 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ गाइस, क्यों ये ठीक है। तो ये 3/4 की इधर मल्टीप्लाई करो तो उधर भी करनी पड़ेगी, बात सही है नहीं सही है। अब देखोगे कि जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा गाइस, जब इसकी मल्टीप्लाई तो मैं विस्तार से करके दिखा देता हूँ। 3/4 की मल्टीप्लाई मैं करूंगा 4x से प्लस की, इसमें मैं विस्तार से करके नहीं बताता, डायरेक्टली करा दिया था, इसमें विस्तार से बता देता हूँ। अब 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 1/3x से बराबर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 5 के 3 में 5 3 15/4 सही है। तो आप देख रहे हो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3x प्लस के 1/4x, जैसे कि मैंने डायरेक्टली करा था और वहां पर एग्जाम में आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई गाइस 15/4। अच्छा मैं एग्जाम में ऐसे भी नहीं करता, मुझे तो मालूम है 3/4 की मल्टीप्लाई करनी, तो मैं डायरेक्टली इस पे करता, तो डायरेक्टली इस पे करता तो 3/4 कितना हो जाता 15/4 आ जाता, और मुझे इससे मतलब है, अब मुझे इससे मतलब ही नहीं है तो मैं डायरेक्टली करता। आप एग्जाम में ऐसे ही करना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो समझ लो। अब जस्ट क्या, अब तो ये वैल्यू दे रखी है, अब जस्ट इसका स्क्वायर ही तो ये वैल्यू, अगर आप देखोगे इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू तो आएगी। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x का क्या होता है 16x स्क्वायर। अब डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर की क्या होता है p स्क्वायर, p के स्थान पर क्या है 15/4 उसका स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। अब माइनस के 2ab या प्लस के 2ab, तो गाइस प्लस दे रखा है तो माइनस के 2ab, 2 a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे ये वाला है ना, a भी तो ये है ना 3x, और b के स्थान पे क्या है गाइस 1/4x। बस सही है, सही नहीं सही है। अब आप देखोगे कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, माइनस 2 से 4 कितने कटा 2 बार कट गया, और x से x कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, यहां पर बचा 3/2, ठीक है। यहां पर दिखाई दे रहा है। अच्छा इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको उधर ले लेते हैं, इस वाले टर्म को हम ले लेते हैं इधर, ये देखो। अब आपके पास क्या बचा है 225/16 और माइनस के 3/2, तो इसका एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, यहां बचेगा 225 माइनस के 2 से 16 8 बार 8 3 24, जब 225 में 24 माइनस होंगे तो 201/16, इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। ये नोट करो। तो गाइस ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैंने अभी कराए थे वही क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट इसका स्क्वायर है। ये दे रखा है आपको 3x प्लस 1/2x बराबर 4 दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछी है 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। और ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन दिया है और एक ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब जस्ट इसका स्क्वायर हो रहा है, आप देख रहे हो। जो मैंने अभी सबसे पहले यही कराए थे, मैंने एक दे रखा है आपको 9x माइनस 1/8x बराबर दे रखा है अंडर रूट में माइनस के 50, और वैल्यू पूछी आपसे 81x स्क्वायर प्लस 1/64x स्क्वायर की वैल्यू। तो ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क में, होमवर्क के लिए है,
ये इन क्वेश्चनों के आप आंसर देना और आंसर आपको कमेंट्स में देना है। और गाइस कमेंट्स अवश्य करें, ये फीडबैक हमें दें कि हमारा लेक्चर कैसा रहा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम निकाल के कमेंट्स अवश्य करें, हमें ये दें कि अब हमारा फीडबैक कैसा रहा। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ये आप कमेंट्स में दोगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं इनका आंसर बताऊंगा और इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तथा ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप कोई स्टूडेंट कहेगा कि सॉल्यूशन बताओ तो मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अब क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन, आपको दे रखा है x + 1/x4 दे रखा है और वैल्यू पूछिए x² माइनस के 1/x² की वैल्यू। तो इस वाले क्वेश्चन को बनाएगा इस तो गाइस देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब आप देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, ये तो सबसे पहले जब फर्स्ट लेक्चर में सर ने कराया था वही टाइप का क्वेश्चन दे दिया। कितना हलवा क्वेश्चन है, कितना इजी है, बहुत जल्दी कर देंगे। बात सही है, हलवा क्वेश्चन है, बात ये भी सही है, इजी है, और बात ये भी सही है कि बहुत जल्दी आप कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया और 4th लेक्चर में दे रहा हूं, तो कोई ना कोई बात होगी। इस वाले क्वेश्चन को देखो और गहरी नजरों से देखो इस वाले क्वेश्चन को। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू आपसे पूछी है और आप कहोगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, जस्ट इसका स्क्वायर ही तो पूछा है। गाइस स्क्वायर तो पूछा है, लेकिन बात को ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ये प्लस या माइनस में कैसी भी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन ये आपको हमेशा प्लस में पूछेगा 95%। और 95% क्या, मैं 80% बोलूं, 99% बोलूं तो ज्यादातर है प्लस में ही पूछता है। अब माइनस में पूछा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो हम स्क्वायर करते थे p² - 2 या p² + 2 करते थे, वो इस कंसेप्ट पे आया था। और इस कंसेप्ट पे आप क्या देख रहे हो कि a + b का होल स्क्वायर भी a² + b² होता है और a - b का होल स्क्वायर भी a² + b² करता है। तो ये गाइस यही तो होता है, a² + b² वाली जो टर्म होता है, तो ये ऑलवेज प्लस में पूछता था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया इसने, माइनस में। अब देखो ये आप कंसेप्ट लगाओ तो उसमें तो माइनस में कभी होता ही नहीं है। कभी आपने फॉर्मूला सुना है क्या, a + b का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² या a² - b² + 2ab, या फिर a - b का होल स्क्वायर a² - b², ये तो कभी होता नहीं है। चाहे वो प्लस में दे चाहे माइनस में दे, ऑलवेज किस में होगा, इस प्लस। दो हमेशा ध्यान रखना, डेप्थ में जाओ, जड़ में काम करोगे ना तो क्वेश्चन कितना ही बनाते, कैसा भी क्वेश्चन बनाते, सारे क्वेश्चनों का आप आंसर दोगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्लस में दे रखा है, यहाँ पर प्लस या माइनस में दे, डजंट मैटर, कुछ भी दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये किस में होना चाहिए, आपका प्लस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये किस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है। और सबसे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको ये भी करना सिखाऊंगा कि माइनस में देता तो आप कैसे डील इस वाले क्वेश्चन को करो और कितना जल्दी करो इस वाले क्वेश्चन को। तो समझो अभी माइनस में दे रखा है, तो p² + 2 p² - 2, वो तो कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट मतलब खत्म हो गया, उससे तो ये होगा नहीं। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, गलती कर जाएंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, या तो +2 कर देंगे -2 कर देंगे, बहुत गलती कर देंगे और आंसर गलत आएगा, ऑप्शन में देगा वो। तो आपके मार्क्स या तो 0.33 या 0.25 नंबर कट जाएंगे। 1/4 होगी तो 0.25 कट जाएंगे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी तो 0.33 आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अपने को काटना नहीं है, अपने को आंसर देना है, ठीक है ना। हमको अपने को एक नंबर लेके आना है, कटवाना नहीं है, 1 नंबर लेके आना है या 2 नंबर लेके आने हैं अपने को। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करोगे समझना। ये दे रखा है, ये पूछा है, माइनस वाला पूछा है, तो देखो ये वाला कंसेप्ट तो लगेगा नहीं इसमें, मतलब p² + 2 या p² - 2 तो नहीं लगेगा, कि वो कब लगता है जब ये प्लस में होता है। तो इसी से तो आता कंसेप्ट p² + 2 या p² - 2, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया माइनस। तो अब इसको देखो, आपको कैसे करेंगे, तो उसको समझो, पहले इसका बेसिक समझ लो, बेसिक समझ लो, स्मार्ट मेथड ही समझ लो। बेसिक क्या इसका होगा, बेसिक तरह ही समझाऊंगा, चिंता ना करें। क्या दे रखा है आपको, x² - 1/x², इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो आप एक चीज देखिए, आपने गलती से एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि a² - b² का, ठीक है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a² - b² का क्या होता है, एक बार तो होता है a + b और एक बार होता है a - b, होता है नहीं होता है, सॉरी इसको स्क्वायर लगा देते हैं, बात सही है। तो ये फॉर्मूला वही तो बनना है, a² - b² 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो बन ही जाएगा और x का x² हो जाएगा। तो a² - b² क्या होता है, एक बार तो जोड़ और एक बार घटा। अब तो माइनस वाले भी आगा ना, अब उनका भी विदिन सेकंडों में आंसर दोगे। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं पहले फर्स्ट वाले लेक्चर को देखो, फिर सेकंड वाले लेक्चर को देखो, फिर थर्ड वाले लेक्चर को देखो, अब उसके बाद फोर्थ वाले लेक्चर को देखना, इसके बाद 5th लेक्चर आएगा तो पहले इस वाले लेक्चर को देखना, फिर उसके बाद 5th वाले लेक्चर को देखना। तो समझो, तो a + b a - b कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास एक तो टर्म हुआ, a + b तो दे रखा है, देखिए अपने पास a - b नहीं दे रखा, तो a - b कैसे निकालें। तो मैंने आपको बताया था गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, क्या बताया था गाइस, कि आपको
ए प्लस मतलब एक्स प्लस 1/x के बराबर 4 दे रखा है और एक्स माइनस 1/x की वैल्यू पूछी आप, सपोज करो पूछी होती, इससे पहले लेक्चर में ये वैल्यू पूछी हुई थी, तो आपको डायरेक्टली कैसे करना था गाइस, ओनली साइन तो चेंज है, ओनली साइन तो चेंज है। तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में, थर्ड वाले लेक्चर में बताया था साइन जब कभी चेंज हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली क्या करते हैं, तो जो दो टर्म में होता है, पहले तो इसका स्क्वायर हुआ, बाद में अंडररूट हुआ, पहले स्क्वायर बाद में अंडररूट, तो अंडररूट भी होगा गाइस और स्क्वायर भी होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस के क्या होता था, 2 स्क्वायर करते जब भी हम 2 करते थे, अंडररूट करते जब भी 2 करते थे, 2 कितने होते 4, तो 4 या तो प्लस करते थे माइनस करते थे। अब वो कंडीशन किस पे होती थी, इस पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पर लेक्चर में आपको अच्छी तरह समझाया कब प्लस करना कब माइनस करना। वो कंडीशन होती है इस पे, माइनस दे रखा तो माइनस के 4 करते थे, प्लस दे रखा तो प्लस के 4 करते थे, तो यहाँ पर माइनस दे रखा तो माइनस के 4 करेंगे। तो 4 का स्क्वायर आप जानते हो भाई, सभी जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस के 4। अब तो ये मैं आपको सब लिख रहा हूँ, आपको वहां पर लिखने की जरूरत थोड़ी है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जाएंगे तो 12, तो 12 आ गया, 12 अंडररूट में आ गया, 4 थी 12 होते हैं ना, 2√3 आ जाएगा इसका। तो सॉल्व करते हैं इसको, 16 में 4 जाएंगे तो 12, और 12 आप जानते हो 12 क्या होता है गाइस, 4 × 3 होता है, और 4 किसके रूम में बाहर निकलता है, 2 के रूम में। तो 2√3 किसका वैल्यू आ गई, इस वाले की वैल्यू आई है गाइस, अभी आंसर नहीं आया, अभी वैल्यू आई है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 2√3। अब आपने को आंसर क्या देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की वैल्यू देनी है, मतलब इसका आंसर देना है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। तो इसकी वैल्यू आपके पास एक की वैल्यू तो दे रखी है, 4 दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास, अभी आई है 2√3। तो इसका आंसर जो आ जाएगा कितना आएगा, 4 2 8, तो 8√3 इसका राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है गाइस। अब तो गाइस मैंने आपको ये अच्छी तरह समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, आपको वहां पर डायरेक्टली करना, आप जानते हो इसकी वैल्यू पूछी है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक तो वैल्यू देगा वो, या तो ए प्लस देगा या बी देगा या ए माइनस बी देगा। तो ए प्लस बी आपको दे रखा है, तो ए माइनस बी निकाल लो और दोनों मल्टीप्लाई कर दो बस। अब दो ए प्लस बी 4 है आपके पास, तो ए माइनस बी क्या 2√3 आ गया, मल्टीप्लाई आप बड़ी स्पीड से कर दो, 4 दूनी 8√3। सपोज करो कि आपको ए माइनस बी दिया होता 2√3, तो ए प्लस बी बड़ी आसानी से निकाल लेते, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, नोट करो। तो गाइस ये आपके 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन को आप डील कीजिए, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेम कंसेप्ट पे ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, करिए इन वाले क्वेश्चन को। तो देखिए इन वाले क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन देखिए। अब मैं डायरेक्टली स्मार्ट मेथड लगाऊंगा, ठीक है ना, आपको बेसिक कंसेप्ट समझा चुका हूं। देखिएगा ये आपको दे रखा है और ये पूछा है, तो ध्यान रखना गाइस, पहले ये चीज देख लेना, ये जो माइनस में पूछता है जब भी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, अगर प्लस में पूछता है तो वही होगा पी स्क्वायर -2 या पी स्क्वायर +2, ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है इसका। तो मेन चीज है उसने वैल्यू पूछी इसकी, अब हमारे पास एक वैल्यू तो देगा, मतलब ये वैल्यू दे रखी है, तो अब ये वैल्यू निकालनी है, तो पहले निकाल लो x प्लस 1/x, और स्पीड से निकालना है आपको, तो x प्लस 1/x क्या निकलेगा, अंडररूट में रखा हुआ है। अब इससे निकाल लेना, तो 7 का स्क्वायर 49, अब 2 प्लस का तो प्लस के 4, और माइनस देता तो माइनस के 4, तो 49 7 के 53, तो ये अंडररूट में वैल्यू कितनी आ गई है 53, ठीक है ना। अब आपके पास अब दो एक वैल्यू ये रही, दूसरी वैल्यू ये रही, इनमें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो 7 की मल्टीप्लाई √53 से करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√53, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। अब देखो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, ये हमारे पास क्या है, x प्लस के 1/x था, और क्या था x माइनस के 1/, दिखाई दे रहा है, ठीक है, x। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रूट में 53, और इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो आंसर डाल लिया, आपके पास आंसर कितना आ गया 7√53। अब दो गाइस कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया इन वाले क्वेश्चन को डील करने का तरीका, कितना इजी हो गया, आप कितनी जल्दी चुटकियों में आंसर दोगे। अब तो ये मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, जब इतना टाइम लग रहा है आपको डायरेक्टली कैसे करना है, आपको मानो एक वैल्यू देगा वो, दूसरी वैल्यू डायरेक्टली निकालो ना, अंडररूट में इसका स्क्वायर या तो प्लस के 4 या -4, जो वैल्यू आ जाएगी 53 आ गई, इनमें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 की √53 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 7√53, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन का। कितना जल्दी आ गया। और इन वाले क्वेश्चन को अच्छे अच्छे स्टूडेंट छोड़े जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम, या फिर वो गलत तरीके करे जाते हैं, पी स्क्वायर -2 या पी स्क्वायर +2, तो वही गलती हो जाती है, ठीक है ना।
इस वाले क्वेश्चन का देखो। अब देखो मेरे पास, अब तो कोई थोड़ी बात को समझने की कोशिश करना, थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया, अब यहां पर तो इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है क्योंकि हम जानते हैं गाइस। अब तो ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछिए, मतलब एक्स स्क्वायर में 1/x² की वैल्यू दे रखी है उसमें, और x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछिए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्टली कर दो। डायरेक्टली क्या करोगे, आप जानते हो कि x² माइनस 1/x² बराबर क्या होता है, a स्क्वायर में b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है गाइस। और आप जानते हो ये तो होता है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, ये दे रखी है 112 रूट में 12 540 बराबर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 112 और इसकी वैल्यू पूछिए आपसे x माइनस 1/x, ये तो पूछिए। अब वैसे ये बाहर निकल जाता कि 4 तो इसमें निकल ही रहा है, 4 से तो कैंसिल आउट होता, लेकिन एग्जाम में जैसा क्वेश्चन दिया मैं वैसे क्वेश्चन आपको छाप के दे दिया, ठीक है। तो दो आप जान रहे हो कि 112 से 112 कैंसिल आउट हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये रही। तो x माइनस 1/x की वैल्यू पूछी थी, वो क्या आ गई गाइस, अंडररूट में 12 540, ये आंसर आ गया। सही है गाइस। इस वाले क्वेश्चन को देख लो, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू पूछी है। अब घबराना मत कि उसमें तो x माइनस 1/x था, x प्लस 1/x था, यहाँ पे तो अलग आ गया गाइस, कुछ नहीं है, जस्ट इसका स्क्वायर ही तो है। आप देखो 2x का स्क्वायर करो 4x स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर करो 9x स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है और एक वैल्यू दे रखी है, मतलब सेम ये कंडीशन, यही क्वेश्चन है सेम, और थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो इसको मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, माइनस के 1/, इसको क्या लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, बराबर कितना है 24। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसको और खोलोगे से तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब 2x प्लस के 1/3x और ओपन करोगे 2x माइनस के 1/3x, और ये इसकी जगह ही तो है, इसकी जगह बराबर कितना दे देगा 24 लिख दिया। अब आपको 2x माइनस 1/3x की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो मैं इसको रफ करके 3 लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है मल्टीप्लाई में। तो अब आपको पूछी वैल्यू पूछिए इसकी, मतलब इसकी वैल्यू पूछिए, तो 3 को उधर भेज दो, 3 मल्टीप्लाई में उधर कितने में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, 3 से कितने बार कैंसिल आउट होगा 8 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। नोट करो। चलो गाइस, अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, या अपने सभी को शेयर कीजिए जिसको इस लेक्चर की आवश्यकता, उनकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे जितने वीडियो अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेक्चर में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और है कि मैंने आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिए थे, उनका आंसर आप कमेंट्स में आपको देना है। तो लेक्चर में शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।